कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे भद्रवाह टू चंबा एक बस सर्विस जो है वो शुरू की गई ताकि टूरिज़्म को फ़रोग़ मिले, वहाँ के लोग यहाँ आसानी से आ जा सके और यहाँ के लोग वहाँ आसानी से जा सके। तो काफ़ी लोगों ने उस पर खुशी मनाई, लेकिन ये खुशी कुछ ही पलों के लिए थी, क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक जो है वो भद्रवाह टू चंबा बस सर्विस जो है वो बंद कर दी गई है। तो मज़ीद बातचीत के लिए इस मुद्दे पे हमारे साथ संजय सराफ जी मौजूद हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के। इनसे जानेंगे सर क्या वजह रही कि एकदम से अभी वो कहते हैं कि अभी मौसम आया भी नहीं था, बाहर का बाहर चली गई। ये तो आप सही बात कह रहे हो कि जब भी हमने हमेशा भद्रवाह की भलाई के लिए जो काम करते रहेंगे और करते रहते हैं। हमने भद्रवाह की भलाई के लिए ही यहाँ पर जो है यहाँ के पूर्व विधायक और जो हमारे जो मंत्री हैं MOS डॉक्टर जितेंद्र जी के कहने पे जो ये एक बस सर्विस यहाँ से शुरू की गई थी। इस बस सर्विस का मकसद यही था कि हमारा जो इंटर स्टेट जो यहाँ पर एक रूट बना हुआ है उसमें लोग चलते रहें, आना जाना रहे, लोग यहाँ पर आएंगे, टूरिस्ट घूमते आना जाना रहेगा। और आम एक आदमी जो क्योंकि वो एफर्ट नहीं कर सकता है कि बड़ी महंगी गाड़ी में जा सके, यहाँ से स्पेशल गाड़ी लेके जा सके, इसलिए एक प्रयास किया गया था कि हम यहाँ से एक गाड़ी शुरू करेंगे। तो हुआ क्या कि हमारे पास जो J&K गवर्नमेंट ने यहाँ से गाड़ियाँ भेजी, उनके पास जो परमिट है वो है 52 सीटेड 52 सीटेड परमिट है। लेकिन अभी हमारे पास जो गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है वो गाड़ी यहाँ पर जो क्रॉस कर सकती है, जो छोटे छोटे कर्व हैं, तो वो नैरो कर्व हैं, वहाँ पर जो 52 सीटेड गाड़ी जो है पास होना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हमने अब उनसे बात की थी कल भी जी उनसे, तो वो एक्चुअल में छुट्टी पे थे 2 दिन से। तो मैंने आज सुबह अभी भी विधायक जी से वो श्रीनगर में बैठे, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा 1-2 दिन वेट करो, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसके कागज़ जो बनाए, जो 32 सीटेड बस है छोटी वाली, तो उसके लिए हम कागज़ बनवा के दोनों गाड़ियाँ जो है यहाँ से शुरू करेंगे, 2 गाड़ियाँ। और हमने अभी मेरी हिमाचल से भी हमारे वहाँ से जो विधायक हैं जो डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने भी ये माना कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से भी एक गाड़ी जो हिमाचल रोडवेज़ की यहाँ पास आके उनका परमिट पास होके वो एक गाड़ी भी यहाँ से शुरू करेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं और ये हम जल्दी करेंगे, क्योंकि हमने इनिशिएटिव लिया है, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे हमको इसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा, हम इस सर्विस को फिर दोबारा से शुरू करवाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब ये बस सर्विस शुरू हुई तो लोगों में बहुत खुशी का माहौल, आपने भी देखा होगा। आपका सही बात है। जब मेरे को टेलीफोन आया हुआ था तो मैं खुद मेरे को एक सरप्राइज़ मिला हुआ, सरप्राइज एलिमेंट था इसमें कि मैंने सोचा भी नहीं था कि गाड़ी इतनी जल्दी यहाँ से शुरू होगी। तो जब हमारे पास फ़ोन आया तो तब विधायक जी दिल्ली में थे, उन्होंने बोला कि ऐसे जी ये गाड़ी शुरू हो गई है, आप जाओ उधर, तो वहाँ पर DDC BDCs होंगे, तो आप भी उधर जाओ, तो उस गाड़ी का जो हरी झंडी उसको दे दो। तो वहाँ DDC BDCs भी थे, उनसे भी बात हुई, उन्होंने उनसे भी बात की, तो डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात हुई, तब ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन हिमाचल में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते हैं कि भद्रवाह चंबा जो है उसका भाईचारा बना रहे। तो उनका आपको पता है वहाँ पर भी सरकार इस वक्त दूसरी है, तो जो सेलिब्रेशन वहाँ पर किया गया वो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, वो चाहे सलोनी में हो, चाहे बांदल में हो, चाहे चंबा में हो, वो हमारे कार्यकर्ता थे। तो उनको कुछ पिंच हुआ तो उन्होंने जानबूझ के रोड़ा अटका दिया, वरना बस तो जा रही थी। उन्होंने नहीं जी आपको टाइमिंग फिक्स करना पड़ेगा, आप कमिश्नर रोड़ा, डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर चंबा का जो है आपस में कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद जो आपके परमिट्स वो दोनों के वो पास होंगे, वो वही जितने सीटेड पास होगा वही गाड़ी आएगी, उससे बड़ी वाली गाड़ी या छोटी वाली गाड़ी नहीं आ सकती। तो इसलिए ये थोड़ी सी दिक्कत रही। तो मैं लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए इनको इनकन्वीनियंस रहेगी, मगर इनकन्वीनियंस के लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम जल्दी से जल्दी इसको गाड़ी को शुरू करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल, तो कुछ और थोड़ा सा हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे कि इस टाइम भद्रवाह में कौन कौन से जो डेवलपमेंटल काम जो है इस वक्त चल रहे हैं एट प्रेजेंट 2023 में। देखो बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारा अभी एक ही जो यहाँ पर जो चल रहा है, हाई अल्टीट्यूड मैग्नेटिज्म प्लांट, जो भी डॉक्टर जितेंद्र जी ने जो यहाँ पर सेंक्शन करवाया था, उसका जो काम इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा रोड्स के जो छोटे छोटे रोड्स के काम चल रहे थे, बट हमारा जो मेन जो इशू है यहाँ का भद्रवाह का, वो हमारा है एक तो जो हमारी हाईवे है,
इसको किस तरह से जल्दी शुरू करवाया जाए, जिसकी डीपीआर आपने देखा होगा जगह जगह मार्किंग रोड पे हो भी गई है, डोडा से भद्रवा तक और इसमें चंबा रोड पे मार्किंग हो रही है। तो इनिशियल डीपीआर बन रही है, कौन कंपनी है क्या है हमने इतने डिटेल में नहीं लिया अभी, लेकिन वो इनिशियल डीपीआर उसकी बन रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल ये प्रोजेक्ट जो है शुरू होगा। इसके अलावा जो हमारा जो टनल का भी मैं बात करूँगा, छत्रकला टनल का भारतमाला में रखा गया और हम उसको उम्मीद करते हैं कि उसका भी जो टेंडरिंग प्रोसेस में उसको अब डाला जाए। हम डॉक्टर जितेंद्र से भी निवेदन करेंगे कि वो इस पे जितना उन्होंने इसमें और अभी तक जितना भी उसको चलाया है कागज़ को, तो उन्हीं की वजह से ये चला हुआ है। तो हमको और उम्मीद करते हैं उनसे, हमको उम्मीद है आने वाले टाइम में कि वो इसको जल्दी से जल्दी करवाएंगे। तो हमको उम्मीद है नेक्स्ट ईयर इसका भी जो है टेंडरिंग प्रोसेस में ये चला जाए और टेंडर होने के बाद जो भी कंपनी आएगी तो यहाँ काम शुरू करेगा। और हमारे जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड यूथ है, मेरे को यही एक हमारा बहुत कंसर्न है कि भद्रवा, डोडा, ये हमारा जो भाला से लेकर भाला, चराला, भलेसा और भद्रवा, इन लोगों को जो है किसी भी प्रोजेक्ट्स में अभी तक जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। ये देखो ये बहुत बड़ा इशू है हमको, क्योंकि हर जगह जो है फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जा रही है लोकल्स को दी जा रही है। तो हम लोगों को वहाँ पर अगर जॉब मिला भी होगा कि एक आधा या दो लड़कों को लगा है, मगर मैक्सिमम लोग जो है बेकार पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं यहाँ का जो ये दो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर खुशहाली का माहौल आएगा, लोगों में यहाँ पर उत्साह आएगा, लोग जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उनकी बेटर हो जाएगी। हम तो ये चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हो और हम कोशिश कर रहे हैं। देखो हमने पिछले हफ्ते भी हमने दिल्ली में जाने का हमारा और कोई फान नहीं था, हम इन्हीं प्रोजेक्ट्स को लेकर दिल्ली में भी गए हुए थे। हम उस वक्त नितिन गडकरी जी से मिल नहीं पाए क्योंकि वो व्यस्त थे, उनकी व्यवस्था कहीं बाहर थी, एक दो स्टेट्स में उनको लगाया गया था, वहाँ पर गए हुए थे। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र जी के थ्रू उन्होंने फिर दोबारा से एक लेटर जो है रिमाइंडर लेटर्स इनको निकाले हैं। वो हमारे पास प्रूफ भी मैं लाया नहीं हूँ, लेकिन हम आपको प्रूफ्स भी दिखा सकते हैं कि जो लेटर्स जो विधायक जी ने प्रेजेंटेशन दिया है उसके ऊपर उन्होंने वहाँ से लेटर सभी मिनिस्ट्रीज को फिर लिखा है कि ये जल्दी से जल्दी इन पे काम शुरू हो जाए। बिल्कुल, मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 26 दिसंबर 2022 को जो यहाँ के एक्स एमएलए है दिलीप सिंह परिहार जी, उन्होंने मीडिया में क्लियर तौर पे बताया था कि 3 महीने लगेंगे इसकी डीपीआर बनने में और 6 महीने इसका टेंडरिंग प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन आज जो है वो 9 महीने उस बात को भी हुए और यहाँ पे जैसे संजय सराफ जी ने कहा कि अब इसको जो है भारतमाला में डालने की कोशिश की जा रही है। नहीं, कोशिश नहीं की गई यार, मैं आपको बता दूं, कोशिश नहीं, भारतमाला में रखा गया है प्रोजेक्ट और इसको अब टेंडरिंग में प्रोसेस में हमने शुरू करवाना है। और आप जो विधायक जी ने जो बोला था उस टाइम में इसका जो पैसा दिया गया था वो डिफेंस के लिए दिया गया था कि डिफेंस वाले इसको टेकअप करें, लेकिन डिफेंस ने इनकार कर दिया कि इतना पैसा हमारे पास नहीं है। तो फिर बाद में जब इसको टेकअप किया गया इनके नितिन गडकरी जी के साथ डॉक्टर जितेंद्र जी ने, तो उन्होंने ये बोला कि इसका हमें लगता है कि इस प्रोजेक्ट को अगर हम टेकअप करना हो तो हम भारतमाला के अलावा और कहीं से भी इसमें फंडिंग नहीं आ रही, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इसमें हमारे पास पैसा है और हम इसी को इसमें रख के ही ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। और वो प्रोजेक्ट मेरे को उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जल्दी शुरू हो। बिल्कुल, मतलब इस टाइम हमें ये उम्मीद है कि छत्रकला टनल जो है वो है भद्रवा के लिए सैंक्शन है 100%। लेकिन कब बनेगा इसकी, देखो अभी तक हम अभी कुछ नहीं बता सकते कि बनेगा कब। तो आप देख रहे हैं द सायर शो। थैंक यू।